रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले IOCL ने यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना वेरियस रिफाइनरीज़ में अप्रेंटाइज प्रोग्राम का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। सो ये अप्रेंटाइज प्रोग्राम क्या होता है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम में टिकट मेकिंग होती है या नहीं होती है, एंड लास्ट में जानेंगे इसकी सैलरी क्या है और इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, उसका मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा। सो मैं इन सभी चीज़ों का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल फैज़ लर्निंग बोर्ड। सो मैंने सारा कुछ बोर्ड के ऊपर रखा है, चलते हैं फिर सीधे अपने बोर्ड पे। एंड उससे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये अप्रेंटाइज प्रोग्राम होता क्या चीज़ है। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये अपने अप्रेंटाइज प्रोग्राम लॉन्च किया करती रहती हैं एक साल में 4-5 बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इन कंपनीज़ के द्वारा स्किल किया जाता है। जिस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई करते हैं उस पोस्ट पे उनकी अच्छी कमांड होती है, उस पोस्ट में उन्हें तक तरीके से स्किल किया जाता है, काफ़ी अच्छी सिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे इसमें अच्छा कमांड कर लेते हैं उस ट्रेड के ऊपर, देन उनको आगे अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और भी कंपनीज़ में खुल जाती हो सकता तो ये अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग दे देते, नहीं तो ये अपने आपको इसके लिए और भी कंपनीज़ खुल जाती है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों जगह। ठीक है, जिनका अप्रेंटिस प्रोग्राम होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो उसके ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफेंड भी दिया जाता है, तरीके सैलरी के रूप में छोटा सा अमाउंट आपको स्टाइफेंड के रूप में भी दिया जाता है, जो कि 1 से 2 साल का इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है। सो ये था अप्रेंटिस प्रोग्राम। इसके अलावा इसके बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं, आप कर सकते हैं। इस टाइम में से IOCL ने रिलीज़ किया, इस तरीके से और भी कंपनी HCL वगैरह भी अपना अप्रेंटिस प्रोग्राम रिलीज़ किया करती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बातें। अब चलते सीधे अपने बोर्ड पे। देखिए, अब जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको। जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 22 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसकी लास्ट डेट है वो 12 नवंबर 2021 तक, यानी इस महीने की 12 नवंबर को लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो 12 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 21 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। इसी महीने में 21 नवंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ 9 दिनों के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के 9 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। जो उसका रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम का वो आपका 4 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। जो उसका दूसरी स्टेज होगी जो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 13 से 20 दिसंबर तक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एंड आप ये कह सकते हैं दिसंबर एंड तक इसमें ईजिली ज्वाइनिंग ले लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और जानते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखिए, इसके अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसके अंदर एज आपकी 18 से 24 साल तक होनी चाहिए, जो कि आपको 31 अक्टूबर 2021 से कंसीडर की जाएगी। यानी कि 31 अक्टूबर 2021 तक आपकी एज 18 हो जानी चाहिए या 24 से कम होनी चाहिए 31 अक्टूबर तक, जिसका पैरामीटर है 18 से 24 तक। एंड अब बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सो इसके अंदर 12th पास वालों के लिए पोस्ट है, जो ITI कर चुके उनके लिए भी पोस्टें हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी, एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि जो बैचलर डिग्री इनके पास है, BA BSc BCom, उनके लिए भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड एक और चीज़, इसके अंदर जो आप कोर्स करेंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आप 12th के लिए अप्लाई करें तब भी आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ITI के अंदर भी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम इसी तरीके डिप्लोमा के अंदर भी है, सेम इसी तरीके आपके ग्रेजुएशन के अंदर भी मिनिमम 50% मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। अगर आप फिल करेंगे फॉर्म तो इसमें इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। सबसे पहली चीज़ क्या है, 10th की मार्कशीट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से जो चीज़ आपके अवेलेबल हो वो आप लगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आप जिन पोस्टों के लिए अप्लाई करें उन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी 12th की मार्कशीट या ITI का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा होल्डर हो या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगेगी। इन जिस पोस्ट के लिए उस तरीके से आपकी उस पोस्ट का आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। एंड थर्ड चीज़, आपका सिग्नेचर, थंब और फोटो आपकी लगेगी। ठीक, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगा जो SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और जो लोग वो एज में रिजर्वेशन लेते हैं उनके लिए लगेगा। सबके लिए कंपल्सरी नहीं कास्ट सर्टिफिकेट, सिर्फ SC ST OBC के लिए। और अगर वो एज में रिजर्वेशन लेते हैं वरना तो उनके लिए भी कंपल्सरी नहीं है। बात क्लियर हुई? चलिए अब चलते हैं आगे और जानते हैं इसके लिए इसमें पोस्ट कौन से है, उसकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए, इसमें कई पोस्टें। सबसे पहली चीज़ सबसे ऊपर रखी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो क्या कौन सी है, DEO
डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसके अंदर एक पोस्ट है जिसमें सिंपल से आपको 12th पास मांगा गया है। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट जो है वो अकाउंटेंट की है जिसमें आपका ग्रेजुएशन बीकॉम से होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए बीकॉम, और इसके अंदर भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी तीसरी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है, इसके अंदर भी कोई भी BA BSc या बीकॉम कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। थर्ड पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल या आपके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। एंड फिटर की भी इसके अंदर पोस्ट है, जिनके पास ITI सर्टिफिकेट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे फिटर की पोस्ट के लिए। 10th पास माना गया है एंड उसके साथ आपका ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, जो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए सो इसके अंदर लगभग क्या पूरी कंफर्म 1968 वैकेंसीज इसके अंदर हैं। टोटल इसके अंदर 1968 वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसकी फ़ी तो यहाँ लिखी नहीं हुई है, लेकिन इसकी फ़ी जो है वो 0 रुपीज़ है। इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं है, आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कोई फ़ीस नहीं है इसके अंदर है। अब चलते हैं आगे, जानते हैं इसकी रिफाइनरीज, यानी कि जो आप समझ सकते हैं कि इसे IOCL है, यानी कि इंडियन ऑयल की वैकेंसीज़ है। सो इंडियन ऑयल मतलब रिफाइनरीज़ होती है इनकी, जहाँ पेट्रोल रिफाइन होता है उन्हें बोलते हैं रिफाइनरीज़। सो ये रिफाइनरीज़ के अंदर ही जॉब होती है। सो अब जानते हैं रिफाइनरीज़ कौन कौन सी हैं और उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, क्योंकि रिफाइनरीज़ के ऊपर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप गुवाहाटी के लिए अप्लाई करेंगे, गुवाहाटी के अंदर सारी पोस्टें आप जिन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे अगर उस रिफाइनरीज़ में ये पोस्टों तब ये अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप गुवाहाटी के लिए अप्लाई करेंगे इन पोस्टों के लिए, या बरौनी के लिए अप्लाई करेंगे इन पोस्टों के लिए, या गुजरात की रिफाइनरीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, या डिगबोई की रिफाइनरीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, ये सारी इसमें रिफाइनरीज़ हैं। सो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो सेम रहेगा। मीन्स अगर आप गुवाहाटी की पोस्ट के लिए, गुवाहाटी रिफाइनरीज़ के लिए अप्लाई करेंगे इन पोस्टों के लिए, सो आपका एग्ज़ाम सेंटर गुवाहाटी के अंदर ही होगा। ठीक, इस तरीके से सारा है। अगर डिगबोई के लिए अप्लाई करेंगे, डिगबोई में अप्लाई करेंगे इन पोस्टों के लिए, सो आपका एग्ज़ाम भी डिगबोई के अंदर ही होगा। बात के लिए ये रिफाइनरीज़ हैं, ये इन रिफाइनरीज़ के अंदर ये पोस्टें हैं। इसके अलावा दूसरी रिफाइनरीज़ जो हैं, जैसे अगर हल्दिया रिफाइनरीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे इन पोस्टों के लिए, सो आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, कोलकाता के अंदर होगा। अगर आप मथुरा में इन रिफाइनरीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, मथुरा रिफाइनरीज़ में इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, सो आपका एग्ज़ाम दिल्ली के अंदर होगा। अगर आप पानीपत रिफाइनरी में इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, सो आपका एग्ज़ाम दिल्ली में हो सकता है या पानीपत में हो सकता है। अगर आप पारादीप रिफाइनरी में इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, सो आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, भुवनेश्वर में होगा। सो ये इसका एग्ज़ाम सेंटर के बारे में था। आई होप आपको क्लियर हो गया, काफ़ी अच्छे खासे जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेजरली 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है या स्किल टेस्ट होता है। किन्हीं पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए आपका स्किल टेस्ट होता है। DEO की पोस्ट के लिए सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होता है, बाकी सारी पोस्टों के लिए आपका मेडिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर प्रिपेयर की जाती है। इस तरीके से आपका इसका सिलेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो आप इजीली इसके अंदर इसका प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसका रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न तरीके से देखिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि DEO की जो पोस्ट होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसका सिलेबस अलग होता है, बाकी सारी पोस्टों का सिलेबस अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं DEO की पोस्ट के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, सो इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, यानी कि इसके मैथ्स जो आती है वो एलिमेंट्री मैथ्स आती है। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, एंड रीजनिंग के भी अगेन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, GK GS के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होता है। जो इसका टाइम मिलता है आपको, उस टाइम इसके अंदर 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, DEO की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं ये फिटर, इलेक्ट्रिकल या केमिकल की पोस्ट के लिए। ये 4 पोस्ट लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, फिटर। अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, सो इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट इसके अंदर भी आते हैं। आपके जो होती ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया या ITI किया है, उसके आते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। उसके बाद मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, एंड रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। इस तरीके से इसके भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होता है। जो इसका टाइम मिलता है वो आपको इसके अंदर भी टाइम 2 घंटे का टाइम मिलता है इसके अंदर। ठीक है, एक और चीज़
अकाउंटेंट और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। ट्रेड होगी नहीं, क्योंकि अकाउंट्स और असिस्टेंट में कोई ट्रेड होती नहीं है। सो इसके अंदर आप ट्रेड को स्किप कर सकते हैं। देन आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। उसके अंदर आपके 30 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 रीजनिंग के एंड 40 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से उसका भी 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स के लिए। टाइम उसके अंदर मिलता है आपको 2 घंटे का। ठीक, बात क्लियर हुई। जो इसके अंदर कोई भी एग्जाम के अंदर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है, सारी पोस्टों के लिए मैंने बता दी। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसके ट्रेनिंग पीरियड की। जो इसकी ट्रेनिंग होती है वो 1 से 2 साल की होती है। ये आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि अगर आप DEO के लिए अप्लाई करेंगे सो इसकी ट्रेनिंग आपकी 15 महीने की होती है। 1 साल 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है। और अकाउंट्स और असिस्टेंट के बोर्ड के लिए लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होती है। बाकी इन सारी पोस्टों के लिए ट्रेनिंग आपकी 18 महीने या 2 साल की होती है। ठीक है, और एक और चीज़, आपको ट्रेनिंग के दौरान एक तरीके से स्टाइफंड भी दिया जाता है। सैलरी नहीं बोल देंगे, उसे स्टाइफंड बोलते हैं, जो कि 10,000 से लेकर 14,000 तक वो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका रहता है। ठीक है, जब ट्रेनिंग करेंगे आपको 1 से 2 साल, सो उसमें हर महीने आपको 10,000 रुपये या 14,000 रुपये आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। अगर वैकेंसीज IOCL के अंदर खाली हुई देन आपको IOCL के अंदर ही जॉब मिल जाएगी। नहीं तो आपको और भी आप कंपनीज़ में अपना अप्लाई कर सकते हैं और भी कंपनीज़ में जॉब पा सकते हैं इनका कोर्स पूरा होने के बाद। ठीक है, कोई फीस नहीं, आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब आगे बात करें इसके बेस्ट बुक्स की या मॉडल पेपर की। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसका मॉडल पेपर, सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो आप सीधे मॉडल पेपर को प्रेफर करेंगे। बेस्ट बुक्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तो पेपर काफ़ी जल्दी है, तो आप बेस्ट बुक को प्रिपेयर मत करिएगा। आप सीधे मॉडल पेपर से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़, सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सिर्फ 21 नवंबर को पेपर है। टाइम आपके बहुत ही कम है। अगर आप पेपर करेंगे तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। सो उन लोगों के लिए इनका अच्छी खासी प्रिपरेशन है, ये उन लोगों के लिए है, वो अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आगे के इसकी वैकेंसीज आया करती रहती हैं समय समय पर, सो उसके लिए बेस्ट बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और भी कंपनीज अपनी अप्रेंटिस प्रोग्राम रिलीज़ करते हैं, SCL IOCL रिलीज़ और भी कंपनीज रिलीज़ किया करती रहती हैं, सो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं बेस्ट बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बन रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए सो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।